एक शिवानी नाम की लड़की अपने पिता के कमरे में जा करके सो जाती है और उस रात फिर ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। और उसके बाद तो सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है जब वो लड़की हॉस्पिटल पहुंचती है और फिर वहां पर सच्चाई सामने आती है। उसके बाद जो लड़की ने कदम उठाया वो वाकई सभी लोगों को हैरान करके रख दिया कि काश लड़की अगर ऐसा नहीं करती तो आज मंजर कुछ और होता। आखिर ऐसा उस लड़की ने किया ही क्या था, जानने वाले हैं इस पूरी घटना को। इस सिलसिलेवार तरीके से आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, ताकि आपको यहाँ से एक मैसेज मिल सके और लोग किस हद तक जा सकते हैं ये भी आपको पता चल सकता है। आपसे एक छोटी सी विनती है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को आप दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें उत्साह भरता है और हम काम करने के लिए और भी ज़्यादा खुशी से तत्पर होते हैं। आपका बस प्यार और सपोर्ट हमें बना रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी अयोध्या की है। अयोध्या में एक छोटा सा गांव लगता है और इसी गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे रहा करते हैं, जिसमें एक बेटी और एक लड़का, फिर उसके बाद एक सबसे छोटी सी एक लड़की थी। अब ये 3-4 लोगों का परिवार था। ये सभी का जीवन खुशी से चल रहा था। लड़की जो थी वो लगभग 18 साल की हो चली थी और जो छोटा लड़का था जिसकी उम्र यही कोई 9 साल और सबसे जो छोटी लड़की थी जिसकी उम्र 3 साल करीब थी। और जो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम महेंद्र होता है, महेंद्र की पत्नी का देहांत हो गया था लगभग 1 साल पहले ही। अब ये अपने तीनों बच्चों की परवरिश कर रहे थे। बड़ी लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम विनय और सबसे जो छोटी लड़की थी जिसका नाम रिंकी होता है। अब ये अपने तीनों बच्चों के साथ खुश रह रहे थे, लेकिन इनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि आखिर ये अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना शादी कर लिया जाए। अगर वो शादी कर लेते हैं तो फिर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। उनकी बेटियों की, उनके बेटों की परवरिश करने के लिए एक औरत आ जाएगी एक घर में, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपने नात रिश्तेदारों से कह रखा था, बता रखा था कि आप हमारे लिए एक औरत खोजिएगा और अच्छी हो, ताकि वो हमारे बाल बच्चों का भी ख्याल रख सके और मेरा भी ख्याल रख सके। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। लगभग 1 साल का धीरे धीरे समय गुजर गया था। लोग तमाम रिश्ते और बता रहे थे, लेकिन इनको वो पसंद नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही जब कुछ समय बीतता है तो इधर जो प्रियंका होती है, प्रियंका को ये लगता है कि ये तो अगर उसके घर में दूसरी अगर औरत आ जाएगी तो बड़ा ही दिक्कत की बात हो जाएगी और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सौतेली माँ होगी, वो व्यवहार ऐसा करेगी और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी हो जाएगी। अब इसीलिए जो प्रियंका होती है एक दिन स्कूल गई रहती है और जा करके वहीं पर वो अपने दोस्त से बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान वो बताती है कि उसके जो पिता है वो दूसरी औरत खोज रहे हैं, हमारे लिए दूसरी माँ खोज रहे हैं कि हमारे लिए परवरिश वो कर सके, वो शादी कर सके वो अपने लिए। इस पर जो उसकी दोस्त होती है जिसका नाम शिवानी होता है, शिवानी कहती है कि नहीं, तुम्हारे पिता की ज़रूरत तो कुछ और है और वो तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो शादी करने के फिराक में है। प्रियंका कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। शिवानी कहती है कि देखो, मर्दों की एक ज़रूरत होती है और वो होती है सेक्स। उनको ज़रूरत हमेशा, उनको जब नशा चढ़ता है तो फिर वो कुछ नहीं देखते हैं और इसलिए वो अब तुम लोगों की ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो लड़की औरत खोज रहे हैं जिससे वो अपने शारीरिक इच्छाओं को वो पूरी कर सके। अब तो प्रियंका कहती है कि यार अब एक कोई ना कोई उपाय बताना पड़ेगा तुम्हें, अब मैं क्या कर सकती हूँ तुम मुझे बताओ। इस पर जो उसकी दोस्त होती है शिवानी, वो कहती है कि देख, अगर अपनी बलि देना चाहती है तो फिर तू दे दे। जब बलि की बात आती है तो लड़की समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। शिवानी बताती है उसको कि देख, तेरी सबसे जो पिता की जब सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सेक्स की, वो है संबंध बनाने की। अगर तू अपने पिता से शारीरिक संबंध बना लेगी तो फिर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इसीलिए तो शादी कर रहे हैं और फिर वो जब तेरे साथ संबंध बनाएंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ही नहीं होगी। वो शादी करने का अपने मन से ख्याल ही त्याग देंगे।
इस पर प्रियंका कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। वो कहती है कि ट्राई नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही कर दे, तो भी देख तेरे पिता के दिमाग से शादी का जो ख्याल है वो बाहर निकल जाएगा। अब वो कहती है कि ठीक है। उस दिन जाती है घर पे, रात होती है, खाना पीना बना करके खिलाती है और खिलाने के बाद जो दोनों उसके छोटे भाई और बहन है, यानी कि रिंकी और विनय, वो दोनों एक कमरे में सो जाते हैं। ये तीनों भाई बहन एक ही कमरे में सोया करते थे, लेकिन रिंकी और विनय एक कमरे में सोते हैं। और प्रियंका खाना पीना खिला करके वो जा करके अपने पिता के कमरे में सो जाती है। और कुछ देर बाद उसके पिता बाहर घूमने गए रहते हैं। जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात है प्रियंका, तुम घर मेरे कमरे में क्यों सोई हो? तो वो कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरी तबीयत भी नहीं सही है, पता नहीं क्यों रात में मुझे अजीब सपने आते हैं और मैं डर करके बैठ जाती हूँ। मैं कई दिनों से सो नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं आपके पास ही आज सो जाऊँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद जो महेंद्र होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और दोनों वहीं पर, बाप और बेटी दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और उसी जब कमरे में वो दोनों सो रहे होते हैं, रात हुई रहती है। रात में, रात का जो वक्त होता है, लाइट का जो प्रकाश था वो बंद हो चला था। बस जो मिडनाइट बल्ब होता है वही हल्का हल्का जल रहा था, जिससे थोड़े थोड़े घर में उजाला था। अब जो प्रियंका होती है वो अपने पिता के बदन पे हाथ फेरने लगती है। वो भूल जाती है कि वो उसका पिता है। और जब महेंद्र को भी एहसास होता है कि उनकी लड़की हाथ फेर रही है, तो वो भी भूल जाते हैं कि उनके बगल में उनकी लड़की सोई है। उनको ये लगता है कि उनकी पत्नी सोई है, क्योंकि उनकी पत्नी की जो शक्ल थी हूबहू प्रियंका से मिलती थी। और वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो दारू के नशे में भी होते हैं। और भूलने के बाद से फिर वो सारे जो हदें होती हैं उनको पार करने के लिए उतावले हो जाते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल देते हैं। और निकालने के बाद पूरी रात वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। 2 बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो दोनों थक करके सो जाते हैं, पूरी तरीके से निर्वस्त्र। फिर जब सुबह होती है, लड़की उठती है, अपना कपड़ा पहनती है और जा करके अपने काम धाम में लग जाती है। महेंद्र भी अपने काम धाम में लग जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। फिर लड़की तैयार होती है, फिर वो स्कूल चली जाती है, फिर शाम को आती है, फिर से वही नज़ारा, फिर वही से वही काम होने लगता है। और ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। अब दोनों भूल चुके थे कि हाँ, उन दोनों में बाप बेटी का रिश्ता है, बल्कि वो दोनों ये मान लिए थे कि वो दोनों अब पति पत्नी हैं। और प्रियंका भी उस रात जब वो शारीरिक संबंध बनाती थी तो वो कहती थी कि अब तो आपको बीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसीलिए तो दूसरी शादी करना चाहते थे। महेंद्र कहते हैं कि हाँ, मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, जो मेरी ज़रूरत अब पूरी हो रही है, तो मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही कुछ वक्त और आगे बढ़ता है। लगभग 4 महीने का जब समय गुजरता है, तब तक इसी बीच पता चलता है प्रियंका को कि वो गर्भवती हो चुकी है। तो उसको जब उल्टियाँ होती हैं तो उसके पिता उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कह देती हैं कि आपकी जो लड़की है वो माँ बनने वाली है। महेंद्र कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो लेकर के उसको घर आते हैं और घर आने के बाद से वो कहते हैं कि प्रियंका, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अगर इस दुनिया में एक बच्चा जन्म देगा तो फिर बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, हमारी भी तुम्हारी भी। आखिर इसका कोई निवारण करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अबॉर्शन कर दो इसका, लेकिन डॉक्टर करने से मना कर देती है। अब महेंद्र के सामने और प्रियंका के सामने बहुत बड़ी समस्याओं का सामना था। महेंद्र की हालत खराब हो रही थी। अब प्रियंका को ये लग जाता है कि अब तो अगर सबके सामने अगर ये बात पता चलेगी तो बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन किसी तरह करके डॉक्टर को पैसे रुपए दे करके मामले को सलटा दिया जाता है और अबॉर्शन को करवा दिया जाता है। कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद कहते हैं कि ये काम कितने भी सात्विक तरीके से क्यों ना किया जाए, अब बातें फैल ही जाती हैं। कभी-कभी जो कमरे से अब अजीबो-गरीब जब आवाज़ें आती हैं, तो पीछे से खिड़की पर एक लड़का एक बार सुन लेता है और वो कहता है कि अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और ला करके दिखा देता है वो नज़ारा, जो रात का मंज़र चल रहा था कि बाप और बेटी एक दूसरे के साथ हमबिस्तर हो रहे थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब इस नज़ारे को वो देखता है तो सारे गाँव में ये बात धीरे-धीरे आग की तरफ फैल जाती है और बदनामी होने लगती है। इसी बीच लड़की दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट होती है तो अब जिस डॉक्टर को वो पैसे दे दिया रहता है, वो अबॉर्शन करने से अब फिर से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, अब दोबारा से नहीं हो सकता है। लड़की को अपने और अपने परिवार की बदनामी का बहुत ज़्यादा डर होता है और इसीलिए वो कहती है कि अब वो उसको कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने ही घर में फांसी का फंदा तैयार करती है और उसी में वो फांसी लगा करके मर जाती है।
जब उसका पिता देखता है सुबह के टाइम पे कि उसकी लड़की दरवाज़ा नहीं खोल रही है, दरवाज़ा तोड़ता है और तोड़ करके जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी लड़की फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। अब वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, फिर आस-पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की ने ऐसा किया ही क्यों था? मामला आत्महत्या का था, तो मौके पर पुलिस भी आ जाती है। फिर कुछ समय बाद वो पुलिस पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है गाँव वालों से तो पता चलता है कि बाप और बेटी के बीच में शारीरिक संबंध थे और लड़की का जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें भी पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट थी और इसका एक बार पहले अबॉर्शन भी हो चुका था। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें पता चलती है, तो पुलिस महेंद्र को उठाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और पूछताछ करने के बाद पता चल जाता है कि हाँ, उसका उसकी लड़की के साथ अवैध संबंध था। लेकिन लड़की मरने से पहले ये सुसाइड नोट लिख कर के गई थी कि ये जो उसके पेट में बच्चा है वो अपनी मर्जी से अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी, इसमें उसके पिता का कोई दोष नहीं है और साफ-साफ अपने पिता को वो बचा ली थी लड़की और बचाने के बाद से वो ये बयान खुद ही लिख कर के मरी थी कि वो सुसाइड नोट अपना कि उसका इस आत्महत्या से कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, वो खुद है। और फिर ये मामला थोड़ा दिन कोर्ट में चलता है लेकिन वो अपना गुनाह खुद से कबूल की थी इसीलिए जो महेंद्र है, महेंद्र को पुलिस बाइज्जत बरी कर देती है और महेंद्र अपने 2 बच्चों के साथ अपना जीवन अब काट रहे हैं। वहाँ से उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वहाँ से वो अपने दूसरे शहर में चले गए हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आजकल के दौर, आजकल के समाज में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भी ठिकाना नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो का थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।